हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैचिंग करना होगा हमें। टू कॉलम्स आर गिवन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में देखिए नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये 4 बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। और कॉलम 2 में देखिए डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ये सब दिया हुआ है। मतलब कॉलम ए में है, कॉलम 1 में है बैक्टीरिया का नाम और कॉलम 2 में है बैक्टीरिया का काम। मतलब कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है, कौन सा बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। हमको बस मैचिंग करना है। तो ये सब बैक्टीरिया और उसका फंक्शन देख के क्या याद आता है आपको? देखिए ये जो बैक्टीरिया है और ये जो फंक्शन है उसका, ये ऑल दिस आर कलेक्टेड फ्रॉम द नाइट्रोजन साइकिल, है ना। ये जो सब है ये सब नाइट्रोजन साइकिल से लिया हुआ है। तो भाई साहब हमें नाइट्रोजन साइकिल को अच्छी तरह समझना पड़ेगा इसे आंसर देने के लिए। वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है। तो चलिए पहले नाइट्रोजन साइकिल को हम थोड़ा याद कर लेते हैं। क्या था नाइट्रोजन साइकिल, बताइए। तो भाई साहब नाइट्रोजन साइकिल क्या था? नाइट्रोजन साइकिल था द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉइल नाइट्रोजन, देन अगेन कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यही तो था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। पहले एटमॉस्फेयर से गैसियस नाइट्रोजन सॉइल में लाना पड़ेगा, फिर सॉइल से नाइट्रोजन घूम घूम के चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आएगा सॉइल में, फिर से जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये जो साइकिल ऑफ नाइट्रोजन है इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन मैंने जो इतना इजीली बोल दिया कि भाई ये कन्वर्शन है नाइट्रोजन साइकिल, ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है। इसके बीच में और भी छोटा छोटा स्टेप्स है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मोटा मोटी नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए पहले हम शुरू करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारा गैसियस नाइट्रोजन है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है एटमॉस्फेयर में? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस पहले आता है सॉइल में। उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। जो प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू सॉइल नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये जो प्रोसेस है गैसियस नाइट्रोजन से सॉइल नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब ये पता होना ज़रूरी है कि भाई ये होता कैसे है। एटमॉस्फेयर गैसियस नाइट्रोजन जो था वो सॉइल में कैसे आता है? तो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन इन 2 वेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। मतलब देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम स्टोरी जैसा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज बायोलॉजिकल another is by lightning.
बाय लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग मतलब थंडर, जब जो रेन के समय होता है ना, लाइटनिंग एंड थंडर, वो वाला लाइटनिंग। तो देखिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था वो जब लाइटनिंग होता है ना, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, है ना। लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। उस टेम्परेचर के वजह से, उस हाई टेम्परेचर के वजह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में और आ जाता है सॉइल में। ये गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। अब देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरियाज है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। कुछ कुछ स्पेशल बैक्टीरिया है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ऑर्गेनिज्म, दो तरह के बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। एक हो गया हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक, और दूसरा है हमारा नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है ना। ये दो तरह का बैक्टीरिया होता है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सारा जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम मोटा मोटी इस नाइट्रोजन साइकिल को पहले समझ लेते हैं। तो पहला जो हमारा था वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। उसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन था वो आ गया है सॉइल में। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे हमारा जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो यूज़ नहीं कर पाएगा, वो नाइट्रोजन का उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जब नाइट्रोजन बन गया है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और आ गया है सॉइल में, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन यूज दिस सॉइल नाइट्रोजन। प्लांट्स और एनिमल्स अब इस सॉइल नाइट्रोजन को यूज कर पाएगा, उसका उपयोग हो पाएगा प्लांट्स और एनिमल्स से। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गया, इसके बाद उस नाइट्रोजन का क्या होगा, वो सॉइल से नाइट्रोजन का क्या होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो स्टेप आता है उसे हम कहते हैं भाई एमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, एमोनिफिकेशन। देखिए नाम से ही पता चल जाता है ना। एमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है भाई, एमोनिया प्रोड्यूस होता है, दैट इज एमोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। एमोनिफिकेशन मतलब टू प्रोड्यूस एमोनियम आयन और एमोनिया। तो अब पता चला कि सॉइल में जो नाइट्रोजन था उसका क्या होगा, वो सॉइल वाला नाइट्रोजन से प्रोड्यूस होगा एमोनियम आयन और एमोनिया। इसे हम कहते हैं एमोनिफिकेशन प्रोसेस। तो देखिए सॉइल नाइट्रोजन से एमोनिफिकेशन से प्रोड्यूस हो गया हमारा NH3 एमोनिया और एमोनियम आयन। ये दोनों प्रोड्यूस हो जाएगा सॉइल नाइट्रोजन से आफ्टर एमोनिफिकेशन प्रोसेस। ये एमोनिफिकेशन कैसे होगा, ठीक जैसे हुआ था नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब एमोनिफिकेशन के लिए भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो है सॉइल में। उस सॉइल से वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा एमोनिया में। आया समझ में एमोनिफिकेशन प्रोसेस। तो ठीक है भाई साहब, नाइट्रोजन से एमोनिया और एमोनियम आयन बन चुका है एमोनिफिकेशन से। अब ये एमोनिया का क्या फेट होगा, ये एमोनिया कैसे, मतलब अब ये एमोनिया का क्या हो सकता है। देखिए ये एमोनिया अब थर्ड स्टेप में जाएगा नाइट्रोजन साइकिल का। पहला स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप इज एमोनिफिकेशन एंड थर्ड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल का थर्ड स्टेप। ये स्टेप में क्या होगा,
ये स्टेप में दोनों चीज होगा। पहले ये जो एमोनियम आयन था ये कन्वर्ट होगा, पहला स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2- में। ये क्या है? ये है नाइट्रेट आयन, है ना, NO2- दैट इज नाइट्रेट आयन। सो एमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट आयन में पहला स्टेप में, और फिर ये जो नाइट्रेट आयन है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा NO3- में, दैट इज नाइट्राइट आयन। तो ये जो दोनों स्टेप है, एमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, इन दोनों स्टेप्स को मिला के हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो आया समझ में कि कैसे एमोनियम आयन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, देन अगेन टू नाइट्राइट आयन। तो अब मन में क्वेश्चन फिर से जग गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कन्वर्शन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? सेम आंसर इज देयर भाई। ये जो कन्वर्शन है इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया है, तो उसका एग्जाम्पल हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एमोनिया कन्वर्ट हो गया फाइनली नाइट्राइट आयन में। अब ये नाइट्राइट आयन का क्या होगा भाई साहब? अब आएगा नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट स्टेप। नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट स्टेप का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब डीनाइट्रिफिकेशन मतलब NO3- will be again converted into gaseous atmospheric nitrogen। ये NO3- जो था वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस नाइट्रोजन में और चला जाएगा एटमॉस्फेयर में जहां से वो आया था। तो देखिए एक साइकिल बन गया है। कैसे? पहले एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और गैसियस नाइट्रोजन आ गया सॉइल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बन के। उसके बाद हुआ एमोनिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया एमोनियम आयन और एमोनिया में। उसके बाद हुआ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में दोनों रिएक्शन है, पहले एमोनियम आयन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, देन नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, देन लास्ट स्टेप में डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। नाइट्राइट जो आयन था वो फिर से आ गया है एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन होकर एटमॉस्फेयर में। तो ये जो साइकिल है इसका नाम हमने दे दिया है भाई नाइट्रोजन साइकिल। इसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए ये हमारा हो गया नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें हमें ये भी पता चल गया कि 4 स्टेप्स होते हैं और 4 स्टेप्स का क्या मतलब है वो भी आपको पता चल गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन सा बैक्टीरिया एमोनिफिकेशन करता है, कौन सा नाइट्रिफिकेशन करता है और कौन सा डीनाइट्रिफिकेशन करता है। अब चलिए जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए सबसे फेमस जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो क्या है? सबसे फेमस नाम है राइजोबियम। राइजोबियम Rhizobium is a symbiotic bacteria which causes nitrogen fixation। और राइजोबियम जो है ये एक लेग्यूम प्लांट्स में रहता है। लेग्यूम प्लांट्स का रूट नोड्यूल में रहता है राइजोबियम which is a symbiotic bacteria which causes nitrogen fixation। ये सबसे फेमस बैक्टीरिया है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये तो लेग्यूम प्लांट का रूट नोड्यूल में था जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है।
अब ऐसा कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बताओ भाई जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स का रूट नोड्यूल में रहता है ना। मेनली सारा का सारा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है सब रूट नोड्यूल में ही रहता है, क्योंकि वो तो सॉइल में रहेगा ना, तो सॉइल में रहने के लिए रूट में तो रहना ही पड़ेगा। अब ये तो था राइजोबियम, था लेग्यूम प्लांट्स का रूट नोड्यूल में। अब ऐसा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बताओ जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट्स का रूट नोड्यूल में रहता है। देखो भाई, फ्रैंकिया is a bacteria which is present in non-leguminous plant का रूट नोड्यूल। ये दोनों के दोनों ही है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एक रहता है लेग्यूम प्लांट्स में, एक रहता है नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में। तो चलिए अब कुछ नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी देख लेते हैं। नॉन सिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो कि किसी प्लांट के साथ नहीं रहता, जो कि फ्रीली प्रेजेंट इन द सॉइल, है ना। सिम्बायोटिक मतलब द बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट विद इन अ प्लांट रूट। लेकिन नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग, वो ऐसे ही प्लांट्स में रहता है, उसे रहने के लिए कोई रूट नोड्यूल का जरूरत नहीं पड़ता। तो नॉन सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है एज़ेटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम, अगेन बेजरनिकिया। देखिए, तो हमें बहुत सारा एग्जाम्पल पता चल गया। बैक्टीरियाज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक दोनों पता चल गया, और नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग 3 बैक्टीरिया पता चल गया, एज़ेटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम एंड बेजरनिकिया। अब हमें पता चल गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब चलते हैं एमोनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। कौन सा बैक्टीरिया एमोनिफिकेशन करता है? एमोनिफिकेशन मतलब कन्वर्शन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू एमोनियम आयन। कौन सा बैक्टीरिया करता है ये प्रोसेस? देखिए, मेनली बैसिलस, प्रोटियास, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोसिस। ये 5 जो बैक्टीरियल फैमिली है, बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये करता है एमोनिफिकेशन। देखिए, बैसिलस, प्रोटियास, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये 5 है एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज एमोनिफिकेशन प्रोसेस। तो चलिए अब आते हैं नाइट्रिफिकेशन में। देखिए, हमें पता है कि नाइट्रिफिकेशन मतलब एक्चुअली 2 रिएक्शन, एक में एमोनियम से प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रेट। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो पहला रिएक्शन है, फ्रॉम एमोनिया टू नाइट्रेट, ये वाला जो रिएक्शन है इसके लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पहला जो ये प्रोसेस है इसके लिए नाइट्रोसोमोनास, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, और नाइट्रोसोस्पाइरा, अगेन नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोलोबस। ये जो 4 बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोलोबोलास, ये 4 बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट आयन। अब देखिए, नाइट्रेट से नाइट्राइट कौन कौन बैक्टीरिया करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोबैक्टर, उसके बाद नाइट्रोस्पाइना, उसके बाद नाइट्रोकोकस। ये 3 बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पाइना एंड नाइट्रोकोकस, ये तीनों करता है नाइट्रेट से नाइट्राइट आयन। तो अभी ये एग्जाम्पल देख के एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो अकेला ही नाइट्रिफिकेशन कर सकता है? मतलब
ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो अकेला ही ये दोनों प्रोसेस कर सकता है, मतलब एमोनिया से नाइट्रेट भी कर सकता है और नाइट्रेट से नाइट्राइट भी कर सकता है। अकेला कौन सा बैक्टीरिया? देखिए दोनों में ही एक कॉमन बैक्टीरिया है, उसका नाम है भाई नाइट्रोकोकस। सो नाइट्रोकोकस ऐसा एक बैक्टीरिया है जो अकेला पूरा का पूरा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। तो ये भी दिमाग में रखना, ये वाला एग्जाम्पल को, ठीक है। नाइट्रोकोकस कैन कॉज फ्रॉम एमोनिया आयन टू नाइट्रेट एंड फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्राइट, बोथ दिस रिएक्शंस। तो चलिए हमारा तीसरा नाइट्रिफिकेशन भी हो गया। अब चलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के एग्जाम्पल्स में। कौन सा बैक्टीरिया भाई डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, मतलब नाइट्रेट आयन से प्रोड्यूस करेगा एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन? देखिए डीनाइट्रिफिकेशन के एग्जाम्पल में है थायोबैसिलस, सबसे इंपॉर्टेंट है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, है ना, नाम में ही है डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास। सो ये जो तीन बैक्टीरिया का नाम मैंने बोला, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास, ये तीन बैक्टीरिया करता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखिए हमें अब पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल और उसके बैक्टीरिया का नाम भी सब हमें अब याद आ गया। तो अब ये दिमाग में रख के हम थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन को अब देखते हैं, सब आप खुद ही कर पाओगे। सो नाइट्रोकोकस पहला जो है कॉलम 1 में, तो नाइट्रोकोकस आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखिए नाइट्रोकोकस इन दोनों में दिख रहा है, मतलब नाइट्रोकोकस कॉजेज नाइट्रिफिकेशन। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, कॉलम 2 में 2, कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्राइट। यस भाई साहब, ये जो नाइट्रोकोकस है ये पहला रिएक्शन भी कर सकता है और दूसरा रिएक्शन भी कर सकता है, मतलब ये एमोनिया से डायरेक्ट नाइट्राइट आयन बना सकता है। कौन? नाइट्रोकोकस। सो हमें एक आंसर ऑलरेडी मिल गया, वो है ए जो है कॉलम 1 में वो मैच करेगा कॉलम 2 का 2 से। अब नंबर 2 देखिए राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पर है? राइजोबियम सबसे फेमस है भाई, राइजोबियम है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट्स का रूट नोड्यूल में रहता है। तो अब चलिए कॉलम 2 में, कॉलम 2 का नंबर 4 देखिए, कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया। तो यस सर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से एमोनिया कौन बनाता है? बनाता है राइजोबियम, है ना। तो बिकॉज राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। तो ऑप्शन डी का भी हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज मैचिंग विथ नंबर 4। अभी देखिए नंबर 3 में है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस कहाँ पर है बताइए? देखिए यहाँ पर है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। सो डायरेक्ट आंसर इज गिवन, थायोबैसिलस will be connected with 1 denitrification, so C will be with 1। अब बाकी रह गया है नंबर डी, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर को ढूंढिए आप। देखिए यहाँ पर है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? ये नाइट्रेट आयन से बनाता है नाइट्राइट आयन। तो देखिए कॉलम 2 में ऑप्शन 3 को देखिए, कन्वर्शन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, है ना। तो हमें मिल गया ऑप्शन जो डी था वो हो जाएगा नंबर 3 के साथ मैचिंग। तो हमें हमारा 4 मैचिंग मिल चुका है। अब ऑप्शंस की तरफ चलिए।
ऑप्शंस ए में देखिए, ऑप्शंस 1 जो है, ए विथ 2, बी विथ 4, सी विथ 1 एंड डी विथ 3। तो अब हमें हमारा आंसर भी मिल गया। ऑप्शन 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। So hope you have understood the whole process of nitrogen cycle and also its bacteria. Very important, the name of those bacteria are very important. Please remember all the names. So thank you all.